और देश में कुछ नफरती चिंटुओं को सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने की लाइलाज बीमारी सी लग गई। अब इटावा के इस जाहिल मौलाना जर्जिस अंसारी को ही देख लीजिए। इसकी अक्ल घास चरने गई है जो 5000 साल पहले अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण को 1400 साल पुराने इस्लाम का नवाजी बता रहा है। गीता का ध्यान योग वाले श्लोक का गंदा मजाक उड़ाने वाले इस मदरसा छाप मौलाना का आज हम ऐसा इलाज करेंगे कि ये दोबारा सनातन का नाम लेने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगा। ब्रजभूमि के संतों का खून खौल उठा है और यूपी में योगी सरकार का डंडा भी तैयार है, क्योंकि मौलाना पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब कार्रवाई की बात चल रही है। देखिए औरतों के खिलौना समझने वाले इस सरफिरे मौलाना पर खास रिपोर्ट। हमारे भाई अगर बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। सनातन की सहिष्णुता को जब ये जाहिल अपनी जागीर समझ लेते हैं तो इनके मुंह से सिर्फ जहर टपकता है। योगी उच्चित सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। गीता के श्लोकों का घटिया मजाक उड़ाने वाले इस मदरसा छाप मौलाना का आज हम वो इलाज करेंगे कि ये दोबारा सनातन का नाम लेने से पहले 100 बार कांपेगा। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। भारत में कुछ दाढ़ी छाप नफरती चिंटियों को एक बीमारी लग गई है। जब तक ये सनातन धर्म पर कीचड़ न उछाल लें तब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती। यूपी के इटावा का रहने वाला एक ऐसा ही सरफिरा मौलाना है जर्जिस अंसारी। मथुरा में जब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो रही है तब इस मौलाना के पेट में ऐसा मरोड़ उठा कि इसने इतिहास, विज्ञान और अक्ल तीनों की सरेआम हत्या कर दी। झारखंड में बैठकर इस जाहिल मौलाना ने मन से खुलेआम कहा भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे और वो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं। मतलब जिसके पूर्वज खुद सनातनी रहे हो वो आज सनातन के आराध्यों को ही इस्लाम का चोला पहनाने की भद्दी साजिश रच रहा है। इस अधजल गगरी मौलाना का ज्ञान तो देखिए। इसने अपने भाषण में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें अध्याय का श्लोक पढ़ा। योगी उच्चित सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। इस जाहिल मौलाना ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हुए कहा कि श्लोक का मतलब है पूरे शरीर से पूजा करना, यानी कि नमाज पढ़ना। अरे जर्जिस, अगर संस्कृत पढ़नी नहीं आती, समझनी नहीं आती तो किसी विद्वान के पैर धोकर पी लेता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का महत्व बता रहे हैं। योगी युज्जित सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। जैसे ही जाहिल मौलाना का वीडियो ब्रजभूमि पहुंचा, संतों और हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मथुरा की धरती उबल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने मौलाना के दिमागी दिवालियापन को एक्सपोज करते हुए सीधा सवाल दागा। भगवान कृष्ण का इस्लाम से क्या लेना देना है? इस्लाम आया आज से 1400 साल पहले। सनातन प्राचीन परंपरा रही है, तो इन लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वहीं श्री कृष्ण जन्म संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने तो साफ कह दिया कि जिसके पूर्वज खुद सनातनी थे वो आज हमारे भगवान पर कीचड़ उछाल रहा है। ऐसे मौलाना पर देशद्रोह की कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजें, क्योंकि इस मौलाना ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में
जो अभद्रता की है, टिप्पणी की है, ऐसे मौलाना को बख्शना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से मुस्लिम युवाओं में हमारे हिंदुओं के प्रति दुर्भावना पैदा होती है। अब जरा इस मौलाना के चरित्र को भी जान लीजिए। यह वही मौलाना जर्जिस अंसारी है जिसकी सोच औरतों को लेकर किसी शैतान से कम नहीं है। साल 2022 में इसी मौलाना ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बेहद घिनौना बयान दिया था। इसने कहा था कि एक मुस्लिम महिला को हर हाल में अपने पति की हवस पूरी करनी चाहिए, भले ही वो प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन में ही क्यों ना हो। तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। सोचिए, जो शख्स औरतों को सिर्फ बिस्तर का खिलौना समझता हो, जिसके दिल में प्रसव पीड़ा झेल रही एक माँ के लिए रत्ती भर भी इज्जत ना हो, वो बेशर्म मौलाना आज हिंदुओं को धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ा रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो सरकार जो ऐसे नफरती चिंटियों का इलाज करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आज करोड़ों सनातनियों की मांग है इस मौलाना को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस पर रासुका यानी कि NSA लगाई जाए, ताकि भारत में बैठकर कोई दूसरा जजेस दोबारा राम और कृष्ण की तरफ आंख उठाने की जरूरत न कर सके। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।